दोस्तों नमस्कार, मैं उपेंद्र यादव। दोस्तों आज का लाइव का उद्देश्य यही है कि बार बार एक ही भर्ती का जिक्र न करके शॉर्ट में काम की बात करना। दोस्तों हमने 4 नवंबर से लड़ाई, एक आंदोलन, एक संघर्ष की शुरुआत की थी कि जिस प्रकार मंत्री लापरवाही कर रहे हैं, अधिकारी तानाशाही कर रहे हैं, अधिकतर भर्तियां उलझी पड़ी हुई है, बाहरी राज्यों का कोटा समाप्त नहीं हो पा रहा, लंबित भर्तियां 2013 से आज भी लंबित है, कई भर्तियों की विज्ञप्तियां जारी नहीं हो पा रही, चाहे शिक्षा वाक्य हो, चाहे चिकित्सा वाक्य हो, चाहे ऊर्जा वाक्य हो। तमाम मामलों को लेकर हम संघर्ष कर रहे थे। हमने आंदोलन की चेतावनी दी। 10 तारीख को भीलवाड़ा में कार्यकर्ताओं की मीटिंग है और 17 तारीख को सीकर में मीटिंग हो रही है। पहले प्रोग्राम था 18 को झुंझुनू, पिचूरू और जिलों में जाना, लेकिन इस बार हमने प्लान में थोड़ा सा बदलाव किया है। आसपास के जितने जिले के अभ्यर्थी है वो 16 तारीख को हुई, सीकर पहुंचे 17 तारीख को। तो 17 तारीख को सीकर में हमारी नवंबर मीटिंग है। उसके बाद 24 नवंबर को दिल्ली हम कूच कर रहे हैं। दोस्तों सवाल मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि जो हमने शांतिपूर्वक हमारा आंदोलन का आगाज किया है कि जिससे माननीय मुख्यमंत्री तक हमारी बात पूछे कि आज बेरोजगार धरना प्रदर्शन और दिल्ली कूच करने की नौबत क्यों आ गई और वोट की चोट अभियान क्यों चला रहे हैं। हालांकि इस संबंध में मुख्यमंत्री जी से संबंधित जो सक्षम अधिकारियों ने मुझसे पूरी भर्तियों की रिपोर्ट मुझसे ली थी, मैंने सौंपा है और ये भी मुझे पूरा विश्वास है कि 24 नवंबर को हम दिल्ली कूच करेंगे। उससे पहले माननीय मुख्यमंत्री संबंध में मीटिंग लेंगे। जहां तक मुझे सूचना प्राप्त हुई है कि मुख्यमंत्री जी ने मुख्य सचिव साहब को बोला, मुख्य सचिव साहब ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं, मीटिंग ली है, लेकिन मीटिंग में परिणाम निकले, बेरोजगारों को राहत मिले, ये हमारा उद्देश्य है। मुख्य सचिव की मीटिंग के बाद मुख्यमंत्री जी खुद भी मीटिंग लेंगे हमारी भर्तियों को लेकर। मुझे पूर्ण विश्वास है मीटिंग में बेरोजगारों को राहत प्रदान करेंगे। यदि बेरोजगारों को राहत मिलती है तो हमें कहीं कुछ करने की, वोट की छूट की आवश्यकता नहीं होगी। यदि नहीं मिलती है तो 100% हम दिल्ली जाएंगे, 24 नवंबर को जाएंगे, हजारों की संख्या में जाएंगे। 17 तारीख को सीकर से वोट की चोट अभियान की शुरुआत होगी। क्योंकि कब तक हम आश्वासन लेते रहेंगे, कब तक हम लोग अधिकारी और मंत्रियों के चक्कर काटते रहेंगे, कब तक मुख्यमंत्री जी निर्देश की पालना नहीं होगी। दोस्तों लगातार मुझे पता है सब भर्तियों के लेकर कमेंट आएंगे कि मेरी ये भर्ती, मेरी ये भर्ती, मेरी ये भर्ती। मैं आप सबसे ही पूछना चाहता हूं कि कई लोग मुझे फोन करते हैं कि हमारी भर्ती का क्या हुआ, हमारी भर्ती की नई भर्ती क्यों नहीं आ रही, हमारा परिणाम क्यों नहीं आ रहा, ज्वाइनिंग आदेश क्यों नहीं आ रहे। लेकिन जो हमने 4 नवंबर से ये आंदोलन ही तो है। हम उन लोगों में से नहीं है कि ट्वीट कर दिया, फेसबुक को डाल दिया कि हम आंदोलन करेंगे 1 तारीख से, 2 तारीख से, अपने घर बैठ जाते। हमने जो कहा वो क्या, हमने कहा कि 4 तारीख को इकट्ठा होना हुआ। हमने कहा कि 10 तारीख को भीलवाड़ा जाएंगे और 17 तारीख को सीकर इकट्ठे होंगे। सीकर तो बहुत अधिक संख्या होगी और वहां से इस अभियान की शुरुआत करेंगे। 24 तारीख को दिल्ली कूच करेंगे। जो कहा वो क्या। और बता दो आपको, यदि हमारी मांगों पर सुनवाई नहीं हुई तो दिल्ली में सबसे बड़ा, एक बहुत बड़ा आंदोलन होगा। शायद पूरे हिंदुस्तान में उसकी गूंज होगी, राजस्थान के बेरोजगारों की। प्लानिंग और रणनीति बन चुकी है। बस जिस प्रकार मुख्यमंत्री जी गुर्जर समाज के प्रतिनिधि मंडल से मिलकर उनके समस्याओं को निस्तारण किया है, उनकी मांगों को माना है, डूंगरपुर का मामला हो, लगातार आपने वार्ता के माध्यम से मामले को सुलझाने की कोशिश की है। मैं इस वीडियो के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री से यही निवेदन करना चाहूंगा, आप हमारे अभिभावक हैं और आप बेरोजगारी की समस्या को सुने, वार्ता के द्वार हमारे भी खोले, कम से कम हमारी समस्या सुने कि क्यों आज ये स्थिति हो चुकी है। कोई फाइल कार्यविभाग में चलेगी तो पड़ी है, किसी का रिजल्ट नहीं आ रहा, किसी के पद कम कर दिए जा रहे हैं, किसी की विज्ञप्ति जारी नहीं हो पा रही। आखिरकार हमारी बात किसको कहे। आप हमारे मुखिया है, हम आपको बात कहना चाहते हैं। हम बात रखना चाहते हैं कि मंत्रियों की तानाशाही, अधिकारियों की लापरवाही, इस सब चीजें आपके सामने रखना चाहते हैं। कम से कम समय पे परिणाम आए, समय पे ज्वाइनिंग हो, समय पे इनकी परीक्षा हो, समय पे रिजल्ट आए और जो तमाम विसंगतियां हैं वो दूर हो। कभी गुड एकेडमिक की विसंगति हो जाती है, कभी अभी हाल ही में भर्ती जारी है उसमें ओबीसी का आरक्षण नहीं है, लोग विवाद है। अब छोटी छोटी विसंगतियों से भर्तियां उलझ जाती है बेरोजगार कोर्ट में। कम से कम हम आप तक बात पूछे, इसलिए आपसे मिलने की कोशिश करें, लेकिन मुलाकात नहीं हो पाई। हमने आंदोलन की घोषणा की है। साफ बात है, जो आंदोलन की घोषणा की है, चाहे मेरी जान चली जाए, चाहे मुझे पुराने मुकदमों में जेल में डाल दिया जाए, डाला भी जा सकता है, लेकिन जब तक मुख्यमंत्री जी से मुलाकात नहीं होगी, हमारी समस्या को निस्तारण नहीं होगा, ये आंदोलन वापस नहीं होने वाला है।
वही 25 नवंबर 2019 जो पीसीसी काटे के बाद बड़ा हंगामा हुआ, हमें जेल हुई, और 24 नवंबर को हम दिल्ली जा रहे हैं। 25 नवंबर को एनिवर्सरी हो जाएगी उस आंदोलन की। जो कमेटी का गठन हुआ था कि एनएमजी ने भर्ती 2013 के लोगों को न्याय मिलेगा, उनकी पोस्टिंग होगी, आज तक वो भी भटक रहे हैं। रीड शिक्षक भर्ती 2018 की सूची जारी होगी, और पंचायत राज एलडीसी, 3 भर्तियों के लिए जो कमेटी बनी थी उसकी एनिवर्सरी हम केक काटेंगे 25 को दिल्ली में। आज तक उस कमेटी का निस्तारण नहीं हुआ, न उनको परिणाम मिला, न उनकी ज्वाइनिंग हुई। तो तमाम मैं इस भर्तियों का जिक्र करूंगा, नीचे कमेंट आने लग जाएंगे। आप लोगों ने जितनी भर्तियों के नाम दिए थे सारा मांग पत्र में लिखकर मैंने सरकार के पास पहुंचा दिया है। अब इंतजार करें, सरकार उन समस्याओं का निस्तारण करे, बेरोजगारों को राहत प्रदान करे। और मुझे पूरा विश्वास है मुख्यमंत्री जी कहीं ना कहीं इस मामले में संज्ञान लेंगे कि बड़ी अनहोनी ना हो जाए। बेरोजगार आक्रोशित है अधिकारी और मंत्रियों के लापरवाही और तानाशाही से, और इस आक्रोश में कहीं बड़ी अनहोनी नहीं, क्योंकि दिल्ली जाएंगे, संख्या में जाएंगे, कोरोना चल रहा है, बड़ा हंगामा होगा, वहां से जाने के बाद कोई वापस भी नहीं आएगा। इसके अलावा चुनाव आगे घर घर जाके प्रचार करेंगे, कहीं ना कहीं इन मंत्री और अधिकारी की लापरवाही से कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को नुकसान हो सकता है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी, हम लोग आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं कि कोई अनहोनी न हो, उससे पहले आप समस्याओं का निस्तारण करिए, आप मीटिंग करिए, खुद मीटिंग करिए और समस्याओं का निस्तारण करिए। दोस्तों, आप लोगों को मैं एक चीज बताना चाह रहा था, लगातार हमने समर्थन दिया, साथ पे रहे, तो कई लोग सवाल उठा रहे थे सोशल मीडिया के माध्यम से। कई लोगों की तो फर्जी आइडिया मैंने देखा भी, जो बहुत कम महीनों में बनी है, उनसे मेरा कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई बोलता है तो धमकी देता है, किसी बात से निर्णय तब देने दो, जितना दम है लगा लो। जो मुझे निर्णय लेना है सही समय के अनुसार लेता हूं। मुझे लगा कि अब बेरोजगारों को काम नहीं हो रहे, बेरोजगार को स्वाभिमान, उनके अधिकारियों की, उनका हकों की लड़ाई है, तो मैंने सबसे पहले अल्टीमेटम देकर आंदोलन की शुरुआत की है। घर पे नहीं बैठा, चुड़ी नहीं पहनी, आंदोलन कर रहा हूँ, घर से निकल भी रहा हूँ, जा रहा हूँ और आगे भी जाऊंगा, पीछे नहीं हटूंगा। पहले कह रहे थे कुछ लोग कि ये तो कांग्रेस ही है, कांग्रेस के खिलाफ नहीं बोलेगा, बोल के दिखाए। जब आंदोलन का ऐलान कहा किया, अरे यार ये तो कुछ राजनीतिक लाभ लेना चाहते हैं। अरे यार 5 साल पूर्ववर्ती सरकार से लड़ा, उससे पहले इसी सरकार से 2012-11 में आंदोलन स्टार्ट हुआ, अब इस सरकार से लड़ रहा हूं। धीरे धीरे कम से कम सोचिए, किसी पार्टी विशेष के से जुड़ा नहीं ना। आज भी बेरोजगारों के लिए जी जान देता हूं। जो कहा वो किया है, लड़ाई लड़ी है। हम प्रयास कर सकते हैं, हम प्रयास कर सकते हैं तमाम भर्तियों को लेकर, जो लंबित भर्तियां हैं तमाम आज तक की वो पूरी हो, जिनका आप लोगों ने मुझे सौंपा है, उनको सबको मांग पत्र में लिख के सरकार तक पहुंचा दिया है। नई भर्तियों की विज्ञप्तियां जारी हो, भारत राज्य का कोटा, बेरोजगार आयोग, जो तमाम आप सबकी मांगों के लिए हम संघर्ष कर रहे हैं। दोस्तों, मैं अजमेर जाके आया था। कई लोग कह रहे कि एएन भर्ती का क्या हुआ, एएन भर्ती लटकी हुई है, मोटर वाहन उपनिवेश अटकी हुई है, तमाम भर्तियों के लिए जिक्र करते हैं। मैं आरपीएससी के सचिव साहब से मिलकर, अध्यक्ष साहब से मेरी बात हुई थी, उन्होंने चेयरमैन साहब ने पहले टाइम दिया था, लेकिन वो जो पीआरओ के इंटरव्यू में बिजी थे, उनका 5:30 बजे तक मुलाकात हो जाएगी, लेकिन मैं रुक नहीं पाया, मुझे जयपुर काम था। मैं सचिव साहब से चौधरी से मिलकर आया। उन्होंने एएन भर्ती के लिए, क्योंकि जब मैं कार्य विभाग में गया था, कार्य विभाग में ये कहा गया था कि हमने रूल्स जो परिवर्तन किया है उसकी सहमति के लिए हमने फाइल वहां भेजी है, लेटर वहां भेजा है, आरपीएससी वहां से लेटर नहीं आया। मैं खुद आप लोगों के लिए आरपीएससी गया, वहां उनसे मिला, तो उन्होंने कहा, सचिव साहब ने कहा कि मेरी तरफ से प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, हमने अब सदस्य के पास भेजिए, वो हस्ताक्षर अनुमोदन होने के लिए, उसके बाद वो लेटर हम भिजवा देंगे, उसके बाद आगे की कार्रवाई हो जाएगी। तो दोस्तों, एएन भर्ती वाले मामले में कह रहे हैं कि उनकी जो कमीशन आयोग की मीटिंग होगी उसमें अप्रूवल मिल जाएगा, उसके बाद वो लेटर जयपुर भेज देंगे। तो मैं आपकी बात वहां जाके रख के आया, साहब 2018 से भटक रहे, इनका फाइनल परिणाम नहीं आ रहा। तो शुभम चौधरी जी ने कहा कि जल्दी ही हम वहां वो लेटर पहुंचा देंगे। तो दोस्तों, उसके बाद वो लेटर जाएगा, उसके बाद वो सर्कुलर के माध्यम से सभी कैबिनेट मिनिस्टर से या कैबिनेट की मीटिंग में वो अप्रूवल मिलेगी, उसके बाद राज्यपाल के, और फिर अधिसूचना जारी होगी, और अधिसूचना के बाद वो हाई कोर्ट में पेश किया जाएगा कि हाँ इसमें संशोधन हो गया, उसके बाद स्टेट के आपका परिणाम आएगा। तो दोस्तों, मैं प्रयास कर सकता हूँ, मैं गया हूँ आप लोगों के लिए, कोरोना में गया हूँ, प्रयास कर सकता हूँ, भाग पीछे पढ़ के थोड़ा बहुत तो काम करने की कोशिश कर रहे हैं। कई लोग कह रहे हैं हमारा साथ नहीं दे रहा है, जितना सहयोग हो रहा है आप लोगों का। स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा 2018 के परिणाम के लोग कहा कि 13 तारीख तक हमने एब्सेंट अभ्यर्थियों को मौका दिया है, उसके बाद ही परिणाम आएंगे, दिवाली के बाद वो, यानी कि मुझे नहीं लगता है कि नवंबर एंड या दिसंबर में आपका परिणाम आएगा। उन्होंने कहा कि अभी 13 तारीख तक हमने समय दिया है। ये जो सचिव साहब ने मुझे बताया,
मैं तो केवल आपकी बात मजबूती से रख सकता हूँ, मिल के आ सकता हूँ। गया हूँ आपकी बात में, उन्होंने ये मुझे कहा। वरिष्ठ अध्यापक भर्ती 2018 संस्कृत बाकी कुछ एक्सप्लेनेशन का परिणाम बाकी था, जो कल आ गया था। बाकी लगा कुछ के दस्तावेज पूछाने थे, उनका पूछा लेंगे। जिसे हिंदी विषय के कई लोगों की ज्वाइनिंग नहीं है, वो ज्वाइनिंग भी हो जाएगी। तो ये चीज भी है दोस्तों। ये भी स्पष्ट है कि मैं लगातार देख रहा हूँ कि जो भर्ती वाले कमेंट खूब करते हैं, अलग अलग भर्ती वाले करते हैं, लेकिन मुझे ये भी पता है कि भीलवाड़ा कौन आ रहा है, सीकर कौन आ रहा है, दिल्ली कौन आ रहा है। स्पष्ट कह देता हूँ, कोशिश करूंगा, मैं सबकी मांग तो रखता हूँ, लेकिन मजबूती से मांग, क्योंकि मुझे पता है कि यार ये व्यक्ति रोज आ रहे, इतना सहयोग कर रहे, भीलवाड़ा में आ रहे हैं, कंधे से कंधा मिला के दे रहे हैं, उसकी बात मैं मजबूती से माननीय मुख्यमंत्री से मुलाकात होगी तो रखूंगा। प्राथमिकता उनकी जो हमेशा हर जगह खड़े संघर्ष में साथ दे रहे हैं। मुझे तो केवल आप साथ दीजिए, साथ खड़े होजिए, मैं आपके लिए लड़ाई लड़ूंगा, चाहे मेरी जान चली जाए, मैं पीछे नहीं हटूंगा, लेकिन आपका साथ चाहिए। इसलिए सभी भर्ती के जो लोग हैं ना, मुझे कहते हैं कि हमारा साथ दो, तो मुझे आपका साथ चाहिए। 17 तारीख को, 24 तारीख को, 2 दिनों के लिए साथ चाहिए। लड़ाई लड़ेंगे, ये हमारा संगठन और रुपये तो किसी का गुलाम नहीं है, सच के लिए लड़ाई लड़ते हैं। लेकिन इस वीडियो के माध्यम से मुख्यमंत्री जी तक आवाज जाएगी, कहीं ना कहीं वो और लोगों के लिए द्वार खुले थे, बेरोजगारों के द्वार खुलने चाहिए। और आपको बता दूं, मुख्यमंत्री जी तक आपकी बात पहुंच चुकी है। जहां तक मेरी जो मुझे ज्ञात हुआ पहुंच चुके हैं, मुख्यमंत्री जी इस पे एक्शन ले सकते हैं। लेकिन मैं ये निवेदन करना चाहूंगा, 24 तारीख से पहले ले, जैसे कोई अनहोनी न हो, क्योंकि 24 तारीख को हम जा रहे हैं, मजबूरी है। और दिल्ली चले गए तो चाहे 1-2 मंत्री जो कर रहे हैं, तानाशाही कर रहे हैं, उसमें सारे मुद्दों के साथ उनका इस्तीफा हो, वो मांग भी प्राथमिकता के साथ उनको हटाया जाए। क्योंकि अब हम लोग आपकी तानाशाही ये भी नहीं सुनेंगे। कब कब बेइज्जती की सारी चीजें हमारे पास है। दोस्तों, पुस्तकालय अध्यक्ष और एलटीटी का परिणाम आ चुका। मैंने आप सबको बता दिया था कि इस आने वाले वीक में आएगा। हमने प्रयास किया, जो कहा आपके सामने मिल गया। सोमवार मंगलवार को एलटीटी का आएगा, मंगलवार को आ गया था, उसके अगले दिन आपका पुस्तकालय अध्यक्ष का। रेडियोग्राफर लैब टेक्नीशियन का परिणाम भी इसी वीक में आने वाला था, लेकिन क्या हुआ, जो हाईकोर्ट का जो आदेश आया था, जिसके रजिस्ट्रेशन के लिए मौका दिया, इस वजह से 25 तारीख तक उन लोगों को मौका दिया गया है, क्योंकि उन्होंने हाईकोर्ट के आदेश की पालना की। इस कारण से आपका परिणाम नहीं आ पाएगा, यानी कि अब आपका परिणाम दिसंबर में ही आ पाएगा। कि नवंबर 25 तक तो उनको मौका दिया, तो दिसंबर में आपका परिणाम आ पाएगा, उनको मौका दिया गया। दोस्तों, आप ये ना सोचे, क्योंकि मैं जो तमाम भर्ती कोशिश सब कर रहे हैं, सारी डिटेल संबंधित विभागों से लगातार सीएम के सक्षम अधिकारी मंगवा रहे हैं, जैसे हमारे आंदोलन की जो आहत जो आवाज वहां तक हर चीज इनके पास पहुंच रही है। आईबी के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, सीएस ने भी मीटिंग ली है, मुख्यमंत्री जी भी शायद जल्द मीटिंग लेंगे। तो हमारा प्रयास, हम प्रयास कर सकते हैं। घर से निकला हूं कोरोना में भी आप लोगों के लिए। बस आपसे मेरा निवेदन यह है कि किसी भी असामाजिक तत्वों की बातों में नहीं आना, हमें मिलकर लड़ाई लड़नी और जीतनी है। घर बैठे बैठे कमेंट करना में उनको ताकत नहीं लगती, जोड़ नहीं आता। वो आपको अलग अलग फेसबुक या ट्विटर कई फर्जी आईडी बनाकर भ्रमित करने की कोशिश, ऐसे लोगों से बचकर रहे। सोचिए कि आपके साथ कौन है। हर व्यक्ति हम लगातार कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, सभी लंबित भर्तियां 2013 से लेकर आज तक जो लंबित भर्तियां वो पूरी हो, चाहे रीढ़ शिक्षक भर्ती 2020 की विज्ञप्ति जल्द से जल्द जारी हो। रीढ़ शिक्षक भर्ती 2020 के लिए एक मैं चीज कहना चाहूंगा, क्योंकि ये आज का मुद्दा इसलिए है कि शिक्षा मंत्री जी ने ट्वीट किया था कि वो चुनाव आयोग में इसकी फाइल परमिशन के लिए गई हुई है। दोस्तों, चुनाव आयोग में फाइल कम से कम 8 से 10 दिन पहले की गई हुई है, 8 से 10 दिन पहले की। मैं शिक्षा मंत्री जी से यही निवेदन करना चाहूंगा, शिक्षा मंत्री जी आप तो बहुत पावरफुल हो, मेरा निवेदन यही है, मैं खुद आज चुनाव आयोग जाकर आया और वहां से चुनाव आयोग से कुछ जो आपने परमिशन मांगी थी उससे कुछ चीजें पूछी गई थी, आपके विभाग के द्वारा जवाब नहीं दिया गया और वहां चुनाव आयोग के द्वारा एक लेटर शिक्षा विभाग में भेजा गया, कुछ क्वेरीज थी, उसका जवाब दे। उसके बाद वहां परमिशन में 1 या 2 दिन से ज्यादा टाइम नहीं लगा, सेम डे या उसके अगले दिन आपको परमिशन मिल जाएगी। तो आपसे मेरा निवेदन है कि जो उन्होंने कुछ आपत्तियां हैं, आपत्ति में कुछ जानकारी मांगी है, तो आपके लेटर जा चुका है, 1-2 दिन लेटर हो गए हुए, उस लेटर का जवाब अब शिक्षा विभाग से कल दिला दीजिए।
कल या परसों आपको परमिशन मिल जाएगी और उसके बाद विज्ञप्ति जारी हो सकती है। दिवाली पर इन बेरोजगारों को खुशखबरी मिल सकती है, आप चाहो तो। अजमेर बोर्ड की तैयारी पूरी है, आपकी परमिशन की आवश्यकता है, इसलिए आपने ट्वीट किया, अच्छा लगा। मेरा आपसे निवेदन है कि मैं खुद चुनाव आयोग के संबंधित सदस्यों से, अधिकारियों से मैं मिलकर आया हूँ। उन्होंने कहा शिक्षा विभाग ने कुछ आपत्तियों का जवाब नहीं दिया, हमने लेटर लिखा है, जैसे जवाब आते हैं हम निकाल देंगे, परमिशन दे देंगे। तो दोस्तों, मैं इस वीडियो के माध्यम से माननीय शिक्षा मंत्री जी कहूँगा कि जल्द से जल्द आप चाहो तो परमिशन हो जाए, उसकी विज्ञप्ति जारी हो सकती है, क्योंकि 11 लाख बेरोजगार इंतजार कर रहे हैं। मैं रीट वालों 2020 वालों कहूंगा कि मैं लगातार प्रयास कर रहा हूं, हमें आंदोलन की आवश्यकता पड़ रही तो आंदोलन की भी घोषणा की है, आप लोगों के लिए की है। चुनाव आयोग की बात आई तो मैं खुद चुनाव आयोग जाके आया हूं और संबंधित शिक्षा विभाग के अधिकारियों से भी मिलकर आया हूं। आज नहीं, आज से मैं 6 तारीख को मिलकर आया था और उससे पहले चुनाव आयोग में फाइल जा चुके थे, उससे पहले जा चुकी थी, आज नहीं की पहले की गई है। 6 तारीख को मैं मिलकर आया था संबंधित शिक्षा विभाग के अधिकारी को, उन्होंने कहा कि फाइल चुनाव आयोग में भेजिए। वो क्यों भेजी है? एक सर्विसमैन है, दिव्यांग है, विधवा है, उन लोगों को इस बार, क्योंकि पहले 60% था, इस बार छूट दी जा रही है, 60% से कम छूट दी जा रही है। जैसे डोंगरपुर में कई विवाद हुआ था, तो वो छूट वाले मामले में, क्योंकि इसमें कई कैटेगरी, जैसे जिसको छूट मिलेगी तो उनको लाभ मिलेगा, तो चुनाव आयोग में इसलिए भेजा है। गई है फाइल, आप चुनाव आयोग के नाम से कई लोग घबरा गए कि बहुत टाइम लग जाएगा चुनाव, नहीं, संबंधित अधिकारियों से मैं मिलकर आया हूं कि हम तो 1 दिन में निकाल देंगे, यदि वहां से कोई जवाब देते। तो यही निवेदन है माननीय शिक्षा मंत्री जी से कि आप यदि हितैषी हो, आप चाहते हो बेरोजगारों को खुशखबरी मिले, दिवाली पे विज्ञप्ति जारी, और आप चाहते हो फरवरी का अपनी घोषणा की एग्जाम हो, तो इस विज्ञप्ति जल्द से जल्द जारी करवाएं। जो वर्तमान स्थिति मैंने आपको भी अवगत करवा दिया। मैं पूरा प्रयास कर रहा हूं, मैं पूरा प्रयास कर रहा हूं। रीट वाले कह रहे हैं कि हमें गोली पे गोली मिली है, गोली नहीं मिलेगी। 17 तारीख को सीकर से ही हम आंदोलन का आगाज कर रहे हैं, बढ़ेगा, और फिर उसके बाद दिल्ली जा रहा है। आप सबके लिए रीट ऊर्जा विभाग की, चाहे टेक्निकल हेल्पर हो, चाहे जेमिनल की हो, चाहे JN हो, जो तमाम भर्तियां, चाहे ग्राम सेवक हो, चाहे RS भर्ती हो, तमाम भर्तियों का नाम तो मैं बार बार नहीं ले पाऊंगा, क्योंकि जो नई भर्तियों की मांग करें, तमाम विभागों में रिक्त पदों की विज्ञापन जारी हो, चाहे जो कृषि विभाग की, जो कृषि प्रेक्षक की भर्ती की जो अभ्यर्थना गई थी, उसकी विज्ञप्ति जल्द से जल्द हो। अब स्थिति है कि कृषि विभाग की कृषि प्रेक्षक की भर्ती के लिए अभ्यर्थना गई थी, TRA की अभ्यर्थना गई थी, ग्राम सेवक की गई थी, इनकी आज तक विज्ञप्ति क्यों नहीं जारी हो रही? इसलिए कृषि प्रेक्षक की विज्ञप्ति जल्द से जल्द जारी हो, ग्राम सेवक की हो, TRA की हो, जो DLB की जो फाइल मैन है उनकी हो, तमाम जो चिकित्सा उसमें, शिक्षा उसमें, ऊर्जा विभाग में टेक्निकल हेल्पर की हो, चाहे जेविनल की हो, उनकी विज्ञप्तियां जल्द से जल्द जारी हो। कंप्यूटर शिक्षा भर्ती की विज्ञप्ति जारी हो, बार बार उनको नोटिस मिल रहे हैं। स्कूल व्याख्याता की हो, PTI हो, जो तमाम, देखो आपने मुझे जो मांग पत्र दिए, सारी नई भर्तियों का नाम मैंने उसमें जिक्र कर रखा है, SI भर्ती 2020 भी है। लेकिन अब मैं बार बार रिपीट लेने को मतलब, पिछले वीडियो आपको पता है कि हमारी लड़ाई इन भर्तियों को लेकर है, लंबित भर्तियों को लेकर, नई भर्तियों को लेकर। रीट 2020 की चर्चा इसलिए की थी, आज का ये ट्वीट के माध्यम से मामला गरमाया था। आप सबको, मुझे 11 लाख लोगों को बताना था, आपके लिए आज भी प्रयासरत हैं, आज भी पूरी कोशिश कर रहे हैं। रीट 2018 वाला मामला माननीय मुख्यमंत्री जी संज्ञान में आ चुका है, संबंधित मेरे अधिकारी से बात हुई है, फाइल पड़ी है 1.5 महीने से, और माननीय मुख्यमंत्री जी जल्द इस पे फैसला लेंगे, आपके हित में लेंगे, उनके मामले में संज्ञान है। पहले भी मुख्यमंत्री ने घोषणा की थी, आगे वही आपका भला करेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। मैं पूरा प्रयास कर रहा हूँ। बाद में तो बहुत लोग आ जाएंगे कि ये आज मामला नेगेटिव हुआ, लेकिन फिर पॉजिटिव होगा, मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में मामला चला गया। संबंधित अधिकारियों से मेरी बात हुई थी फोन के माध्यम से, मिल के भी, तो आप वापस मुख्यमंत्री द्वारा ही आपको राहत मिलेगी। कनिष्ठ अनुदेशक भर्ती 2016 के भी आदेश नहीं हो रहे, जबकि मेरी खुद नीरज के पौधे खुद से बात हुई थी, अभी तक जारी नहीं हुई। आज बात करने की कोशिश की, लेकिन बात नहीं हो पाई। मैं जल्द इसके बारे में, क्योंकि कनिष्ठ अनुदेशक भर्ती 2000 केवल ज्वाइनिंग के आदेश बाकी 16 के, परेशान है, दुखी है तमाम, मुझे पता है। मैं कोशिश कल आपके लिए पूरी कोशिश करूंगा, मुझे हालांकि गाँव में निकलना है, सही है ना, कल से तो शायद अवकाश है ना सरकारी, सही, क्योंकि आज भी कोशिश की थी, फोन नहीं उठा पाए। मैं मिलके भी आया था, लेकिन वो चुनाव आयोग वाली जो चीजें सामने आ रही है, लेकिन चुनाव आयोग में भी ज्यादा समय नहीं लग सकता। लेकिन अब तो दीपावली आ गई, दीपावली के बाद मुझे इस चीज के लिए खेद है कि किसी के अंदर घुस के नहीं दे सकते। मैंने खुद ने बात की थी, मुझे कहा था कि जल्द आदेश कर रहे हैं, अभी 1-2 दिन में कर रहे, लेकिन अभी तक आदेश नहीं पाए।
जैसे पता चला कि चुनाव आयोग की वजह से नहीं रोक दिया, तो दोस्तों जैसे ही दीपावली के बाद मैं आपकी पूरी मदद करूँगा, मैं खुद जाऊँगा, खुद पर्सनल लेकर आप लोगों के लिए भागूंगा। मैं समझ चाहता हूँ कि आपको दीपावली की खुशी नहीं दे पाया। मैंने प्रयास किया था, उन्होंने मुझे कहा था, बात हुई थी मेरी कि हम आदेश कर रहे हैं, हम भी उनके भरोसे थे। उसके बाद मैं भीलवाड़ा यहाँ चला गया, आपके आदेश नहीं हो पाए, इसलिए मैं समझ चाहता हूँ, लेकिन मैं पूरा आपका साथ दूंगा। दोस्तों ओबीसी आरक्षण वाला नया विवाद हो गया, मन रखा मन पाल। एक एसओजी वाले मामले में आज एसओजी के अधिकारी से आज मेरे ऑफिस में आए थे, उनको मैंने संबंधित दस्तावेज दे दिए। क्योंकि जब एक मानपत्र में ये मान भी जोड़ रहे कि पीटीआई भर्ती हो, चाहे रीड शिक्षक भर्ती 2016-18 हो, चाहे पुस्तकालय अध्यक्ष हो, तमाम भर्तियों में इनकी जो फर्जी डिग्री की जो हमारे पास एविडेंस है, जो उनकी जांच होनी चाहिए, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। चाहे रेडियोग्राफर लेफ्ट टेक्नीशियन का मामला हो, उनके खिलाफ जांच होनी चाहिए। ये मुद्दा भी हमने जोड़ा, जब सीएम साहब से मुलाकात होगी तो ये भी प्राथमिकता के साथ हम बात रखेंगे। दोस्तों क्योंकि लगातार मुझे पता है एनएम भर्ती 2013 की बहनों का मैसेज लगातार है, मुझे बहनों मुझे पता है ये 24 और 17 तारीख आपका भविष्य तय करेगी। पंचायत राज एलडीसी 2013 वाले भी कमेंट कर रहे हैं, वंचित विद्यार्थी उनके साथ जा रहे हैं। मैं भीलवाड़ा एक व्यक्ति को देखा, वो रोने लग गया, मेरा भी दिल रोने लग गया। बोले कि उन्होंने क्या कहा कि मैं आत्महत्या करूंगा, मुझे बड़ा दुख है, मैं जी जान लगाऊंगा आप लोगों के लिए। आयुर्वेद नर्सिंग भर्ती, कंप्यूटर, ऊर्जावाद, तमाम कई भर्तियां, क्योंकि अभी भर्तियों का नाम लूंगा तो हमारी भर्ती का नाम लिया, कई लोग मुझे कमेंट करके उल्टे बोलने लगे, हमारी भर्ती का नाम नहीं लिया। जब मान पत्र में आपकी भर्तियों को शामिल कर दिया, मैंने पहले भी कहा था जिसकी भर्ती नहीं है तो मुझे बताइए, मैं शामिल करूंगा। सरकार तक मैंने आप लोगों की मांग पहुंचाती है। तो दोस्तों आज के लाइव का उद्देश्य यही था, मैंने रीड 2020 की जो आज की अपडेट है वो बता दी। एएनजेएन की जो थी आरएस भर्ती 2020 के लिए कहा कि इंटरव्यू चलता है, उसके बाद उसकी विज्ञप्ति भी जारी होगी। और भी तमाम विभागों भर्तियों की हम कोशिश करें जल्द से जल्द विज्ञप्तियां जारी हो। लेकिन आप सबको मैं बता दूं, भीलवाड़ा जाना, सीकर जाना, दिल्ली जाना, वहाँ मीटिंग करना, ये एक आंदोलन ही है। सरकार तक हर मैसेज जा रहा है कि प्रदेश का बेरोजगार आक्रोशित है, जगह जगह मीटिंग कर रहा है और चुनाव में हमें कांग्रेस का बेचकर कांग्रेस को वोट नहीं देने की अपील कर रहे हैं। इसके बाद सीएस साहब की मीटिंग हुई है, मुख्यमंत्री जी के अधिकारियों से इस संबंध में सारी चर्चाएं कर रहे हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि वो राहत प्रदान करेंगे। राहत प्रदान नहीं करेंगे तो हम मार मार की लड़ाई दिल्ली में लड़ेंगे और सीकर में लड़ेंगे। जैसे नहीं कई लोग कमेंट करने लग जाएंगे, उपेंद्र यादव तो मुख्यमंत्री जी को संवेदनशील बता रहा है, मुख्यमंत्री जी का पक्ष ले रहा है। अरे भाई पक्ष नहीं ले रहा, वो हमारे अभिभावक है, अभिभावक से प्रार्थना की जाती है और अभिभावक नहीं सुनता है तो फिर हम आंदोलन तो कर ही रहे ना, चाहे सीकर कर या दिल्ली कर, पीछे थोड़े हट रहे कि पीछे हट गए, पीछे नहीं हट रहे। लेकिन अभिभावक के बात पूछा ना, कम से कम उन तक बात तो पूछे। जब मैं 3 मार्च को मिला था, जब मैं 15 मार्च या कितनी मार्च जब शिक्षा मंत्री जी के वहां मेरी मुलाकात हुई थी, तब उन्होंने अच्छा रेस्पॉन्स दिया था। आज कोरोना काल में 25-30,000 लोगों को ज्वाइनिंग दी है, तो जब मिला तो अच्छा रेस्पॉन्स दिया। तो बिना मिले मैं उल्टा नहीं बोल सकता किसी के बारे में। मुझे विश्वास है कि वो राहत प्रदान करेंगे। नहीं करेंगे तो हम दिल्ली जाएंगे, मंत्रियों के इस्तीफों के साथ तमाम मांगों के लिए लड़ाई लड़ेंगे और वहां चले गए, मैं आज कह रहा हूं वहां चले गए, चाहे मेरी जान चली जाए, वहां बहुत बड़ा पंगा होगा, हम वहां से उठ के नहीं आएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन ये लड़ाई बहुत बड़ी होगी और ऐतिहासिक होगी, लेकिन पीछे नहीं हटेंगे। इसलिए सभी साथियों से कहना चाहूंगा कि इस वीडियो को कभी नहीं कहता। एक तो जो माता राम जी वाले वीडियो के लिए कहा 5 लाख से ज्यादा लोगों ने देखा, मामला हाईलाइट हुआ, मीडिया ने बहुत चलाया, उसके बाद कई लोगों ने सहयोग किया, तो कहीं ना कहीं उस परिवार के हम साथ खड़े रहे, तो आर्थिक संबंध लोगों को मिला है। ये वीडियो इसलिए बार बार क्योंकि लोगों को तो पता चले कि 17 तारीख को सीकर मीटिंग है, फिर उसके बाद 24 तारीख को दिल्ली कूच है, तो वो लोग तैयार हो जाए। ये 2 दिन की हमारी लड़ाई बहुत महत्वपूर्ण है, हम सबको मिलकर लड़नी होगी और इस लड़ाई को जीतना होगा। ये लड़ाई सिस्टम के खिलाफ है, बेरोजगार के अधिकारों, उनके स्वाभिमान की लड़ाई है। तो आप सबसे मेरा निवेदन है 17 तारीख को सीकर पूछे और 24 तारीख को दिल्ली जैसी संख्या में पहुंचना है। इस लड़ाई को हम सब मिलकर जीतेंगे और अब इंतजार है माननीय मुख्यमंत्री जी की मीटिंग का कि वो मीटिंग ले और बेरोजगार राहत प्रदान करे। रेट की विज्ञप्ति नहीं जारी होती है या ऊर्जा विभाग है, तमाम भर्तियों की विज्ञप्ति जारी, तो आंदोलन, ये आंदोलन आप लोगों के लिए है, लंबित नहीं, सब भर्तियों के लिए आंदोलन है कि बेरोजगार को राहत मिले। जल्द ही मैं नई वीडियो के साथ आप लोगों से मिलूंगा। जय हिंद, जय भारत।